ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। हमारे चुनाव प्रभारी कामले साहब ने बताया, आज कई लोकसभा क्षेत्रों को होने के बाद आज मुझे ठाणे कल्याण लोकसभा के अंतर्गत आने का अवसर मिला है और मैं कह सकता हूं कि कल द्वितीय चरण का जो 8 सीटों पर मतदान था, मुझे इस बात की खुशी है कि भाजपा के पक्ष में एक पक्षी मतदान हुआ है और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, नरेंद्र मोदी जी का एक व्यक्तित्व और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये महायुति के लिए, एनडीए के लिए एक वरदान साबित हुआ है। और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि प्रथम चरण की 5 सीट, मैं नहीं, अब तो विपक्ष भी कह रहा है कि जो विदर्भ क्षेत्र की 5 सीट थी, पहले ही काफ़ी अंतर से बीजेपी आगे थी या उसके मित्र पक्ष आगे थे, और कल के जो 8 लोकसभा सीटें थी, यानी 13 जगह जो मतदान हुआ है, बीजेपी सभी सीटों पर आगे है, बीजेपी या उसके मित्र पक्ष। महाराष्ट्र में आज मोदी मैजिक चल रहा है और जो मित्र पक्ष है, बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते अपने मित्र पक्ष को बड़ी बेहतरी से साथ में लेकर चल रही है और ये तय है कि बीजेपी बड़ा भाई है और बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों को बहुत अच्छी तरीके से उसने गले लगाया है और सभी जगह बेहतर तालमेल से आज हमारा हर कार्यकर्ता को एक स्पष्ट संदेश है और प्रधानमंत्री जी का भी संदेश है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का और यहाँ के उप मुख्यमंत्री श्री हमारे फडणवीस जी का कार्यकर्ताओं से निवेदन यही रहा है कि बीजेपी 48 सीटों पर लोकसभा की चुनाव लड़ रही है, जहां हम कमल के सिंबल से लड़ रहे हैं, जहां हम अपने मित्र पक्ष के सिंबल से लड़ रहे हैं। मेरे कार्यकर्ता को उसी प्रकार से काम करना है और शायद इसी के कारण हमारी पूरी 48 लोकसभा में हमारा महायुति सम्मेलन भी हुआ है, महायुति के साथ बैठकें भी हुई हैं और महायुति के दलों के साथ में एक बेहतर समन्वय के साथ हमारी चुनाव संचालन समितियां बनकर हम चुनाव में आगे हैं। मैं आपसे यही कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि आज कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी ये बयान दे रहे हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तो वो सर्वे कराएंगे और सर्वे कराने के बाद जो लोग बचत करके भी रखे हैं, उनकी आमदनी से ऊपर का पैसा वो ले लेंगे और बांट देंगे, अल्पसंख्यक को आरक्षण दे देंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि जाति के आधार पर होगा, संप्रदाय के आधार पर नहीं होगा। जो ओबीसी और एससी का जो आरक्षण है, निश्चित रूप में अगर वो अल्पसंख्यक को आरक्षण देने की बात करेंगे तो ओबीसी और एससी का आरक्षण, आदिवासी का आरक्षण खत्म होगा, कम होगा। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में दी गई बातों को उल्लंघन करके उनको चुनौती देने का काम आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस कर रही है। उनके सैम प्रितोदा को वो अंकल बोलते हैं, वो सोनिया जी के एडवाइजर थे, राहुल जी के एडवाइजर हैं, उनके अभिभावक हैं। वो कह रहे अमेरिकन मॉडल लागू करेंगे, किस पे? विरासत पे। पिता की संपत्ति बेटे को मिल रही है तो अमेरिका में 55% गवर्नमेंट ले लेती है और 45% उसको मिलता है। राहुल जी कहते हैं कि हम उनके जो सैम प्रितोदा को अंकल बोलते हैं, तो ये अंकल हैं, वो बोल रहे हैं
कि अमेरिकन फॉर्मूला लागू करेंगे और जो संपत्ति को उन्होंने कमाया है वो संपत्ति का वो 55% ले लेने, ये प्रावधान करने की उनकी इच्छा है। आप देखो उद्धव जी ने अभी तक का इसका विरोध नहीं किया, क्यों? पवार साहब ने इसका विरोध नहीं किया, क्यों? उद्धव जी से पूछो कि पूज्यवर बाला साहब ठाकरे हम सबके आदर्श हैं, जो मोदी जी को कहते थे कि मोदी पवित्र हैं, ये भारत का भाग्य विधाता बनेगा, ऐसे वाणी बोलते थे और कांग्रेस तो कहते थे ये धोखेबाज है। उनके बेटे बाला साहब ठाकरे की बात को ना मान के वो क्या है, विरासत की बात जो सैम अंकल और जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसका विरोध नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी पूज्य बाला साहब ठाकरे जी की जो संपत्ति है उसको ही उन्होंने बंटवारा, उसका मुकदमा चल रहा, उनका विरासत नहीं दी। जब आपने अपनी विरासत नहीं दी तो इस महाराष्ट्र की जनता का, भारत की जनता की विरासत कैसे छीन सकते हो? जब आप अपनी विरासत को पाने के लिए आप मुकदमा लड़ रहे हो तो इस जनता की विरासत को छीनने का अधिकार राहुल गांधी कैसे पाएंगे? मेरा यही कहना है, ये कांग्रेस कर्नाटका में संविधान का उल्लंघन करके 4% अल्पसंख्यक को आरक्षण दे रही। अभी वहां 500 मेडिकल की सीटें थी, उसमें 150 सीटें बगैर आरक्षण के उनको आरक्षण के नाम पर उनको दे दी गई 150 सीटें। अल्पसंख्यक का कल्याण हो, ये बीजेपी की नीति रही है। हमने उनको राशन दिया, उनको मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, उनको फ्री का राशन के साथ साथ 5 लाख का कवर भी बराबर से दे रहे हैं। हिंदू और मुसलमान में हम अंतर नहीं करते, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए प्रयास। लेकिन कांग्रेस हिंदू को नीचे करो और उनको ऊपर करो की जो नीति लाई वो बर्दाश्त से बाहर है। हम सबको, अगर मुस्लिम गरीब है हम उसका उत्थान करेंगे, ये बीजेपी की नीति है। हम उसको राशन भी देंगे, पढ़ाई भी देंगे, हम उसको आयुष्मान कार्ड का 5 लाख का कवच भी देंगे, लेकिन हम एससी का, ओबीसी का आरक्षण छीनकर उनको नहीं देने जा रहे हैं। ये हमारी नीति है और हम बीजेपी के रहते हुए, मोदी जी के रहते हुए ये संभव नहीं होगा। ये संविधान का विरोध, बदलने का षड्यंत्र करने वाली कांग्रेस है, ये संविधान बदलना चाहती है और उसका सहयोग उद्धव जी और शरद पवार जी दे रहे हैं। इसलिए ये तीनों महाअघाड़ी बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहती है, इसलिए वो षड्यंत्र कर रही है। और मैं इसीलिए वो जो 13 सीटें थी, 13 की 13 सीटें महाअघाड़ी हार रही है और बीजेपी 13 की 13 सीटें जीत रही है। मैं फिर से कहूंगा 7 मई को है ना तृतीय चरण, 7 मई को जो तृतीय चरण है, मैं समझता हूं कि हमारी बीजेपी और उसके मित्र पक्ष एब्सोल्यूट महाराष्ट्र में सभी जीतों की जीत की ओर, एक सबसे बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ेंगे। और आज मैं कल्याण आया हूं और कल मैं ठाणे रहूंगा और लगभग 28 सीटों पर मेरा प्रवास हुआ है और मुझे देखकर ये अच्छा लगा है कि पूरे महाराष्ट्र ये भाजपा में, मोदी में, या जो है एनडीए में हो गया है और एनडीए बड़ी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रहा है। हमारे चौहान साहब, रवि चौहान साहब, हमारे सारे एमएलए जो आमदार हैं, हमारे नगर सेवक हैं, हमारे प्रेसिडेंट और प्रभारी हैं, मिलकर बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर महायुति के प्रत्याशी को श्रीकांत शिंदे जी को विजयी बनाने के लिए आज आपने देखा होगा कि सुबह से हमारा मंथन चल रहा है। एक एक कार्यकर्ता को आज संकल्प दिलाया गया है और हमारा कार्यकर्ता जो एक आदेश होता है वही उनके लिए अध्यादेश होता है और उसके आधार पर कार्यकर्ता करता है। अब हर घर में मोदी बनकर वो काम करेगा, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार हुए और कन्हैया कुमार दिल्ली जेएनयू में नारा लगाते थे कि जो आतंकी था अफजल गुरु, वो कहते थे हर घर से अफजल निकलेगा। मुझको लगता है महाराष्ट्र में हर आदमी कह रहा है हर घर से मोदी निकलेंगे और इस आह्वान के साथ में यहाँ पर जो काम हो रहा है उसमें आज मैं आकर कल्याण लोकसभा में मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि यहाँ पर रिकॉर्ड का, जीत का एक रिकॉर्ड बनेगा और बीजेपी का कार्यकर्ता पूरे तन्मयता के साथ यहाँ पर काम करने के लिए
पूरा लग कर काम करेगा। यही मुझे कुछ आपसे कहना था। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आपने महायुति के तौर से उम्मीदवार की सूची जाहिर नहीं की है, तो इस पर क्या कल्याण में लोकसभा के लिए भाजप या सरकार जितने सूचना का कौन उम्मीदवार देगा? अभी तक उनका नाम जाहिर नहीं किया नाशिक पालघर आणि दक्षिण कितना में क्या बोला? नासिक, कल्याण लोकसभा और पालघर जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अभी आप बहुत हाँ बोलो। दो प्रत्याशी, मैंने कहा कि बीजेपी 48 सीटों पर लड़ रही है और हमारे कार्यकर्ता से अगर पूछोगे मेरा प्रत्याशी कौन है तो 48 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारा प्रत्याशी 48 के 48 घोषित है। अब व्यक्ति के नाम की अगर बात कर रहे हो तो जल्दी हो जाएगा। सर, ऐसी जानकारी है कि थाने लोकसभा क्षेत्र में महायुति के 2 उम्मीदवार, एक संजीव नायक जी, दूसरे प्रताप सरनाइक जी, दोनों अपने ओर से ये कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो महायुति की तरफ से दोनों कैंडिडेट को किसे? आप बीजेपी में ये नहीं कह सकते। बीजेपी में केवल नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी का जो संगठन जो कहता है कौन लड़ेगा, जिसके लिए कहेगा, अभी तो हमारी महायुति है। महायुति बैठकर तय करेगी प्रत्याशी कौन लड़ रहा है। उत्तर मध्य मुंबई से पूनम महाजन या उज्ज्वल निकम किसके उम्मीदवार जाहिर करेगी? नहीं, जो भी वहाँ से, मैं फिर से अपनी बात को शायद आपको कह नहीं पाया। बीजेपी 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, व्यक्ति निमित्त मात्र है। जो भी लड़ेगा तो चेहरा मोदी जी का ही होगा। अब कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जैसे तय करेगा आपको सूचना हो जाएगी। अभी आपने एक बात बताई कि बीजेपी बड़ा भैया है और बड़ा भाई छोटे भैया को सबको साथ में लेके चल रहा है, लेकिन यहाँ चुनाव में जो छोटा भैया है वो बीजेपी के साथ रहता है और चुनाव खत्म होने के बाद बड़े भैया के पीछे लग जाता है। अब वो बड़े भैया उसको टैकल कर लेंगे। बड़े भैया पे छोड़ दो, बड़े भैया मजबूत हो चुके हैं। जब बड़े भैया हर चीज़ से संपन्न होते हैं ना तो छोटा भाई मान जाता है और छोटा भाई को प्यार जब बड़ा भाई देता है तो वो बड़े भाई का आदर करने लगता है। अब बड़ा भाई उसको प्यार खूब दे रहा है। 2 बार प्यार दिया उनको। एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि हमें कलानी परिवार कह रहा है कि हमें मोदी के गारंटी पे भरोसा नहीं है, सरकार जिंदगी के गारंटी पे भरोसा है। इस पर आपका क्या कहना है? ना अभी जो पर्टिकुलर लोकल स्तर की बात मुझे जानकारी नहीं तो मैं क्या कहूँगा। जब पता इस पर रविंद्र चौहान जी बाद में आपको अकेले में बता देंगे। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। मतदान का प्रतिशत काफी कम है, तो अभी इसके लिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता तो डाल रहे हैं, हम सबसे कहेंगे सब लोग और अपना ज़्यादा से ज़्यादा डालें, यही हमारी अपील है। सर, उत्तर भारतीय मोर्चा चालू है कि नहीं आप? अरे क्या बात करते हो, कल तो 10,000 आदमी हमारा इकट्ठा था। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।